प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं आपके सामने परिस्थिति रख रहा हूँ, जैसे मैं कोई एक समीकरण रख रहा हूँ Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है, 0 है। क्या रखा मैंने, Q1 प्लस Q2 बराबर 0। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ कि ये क्या है। जैसे इस समीकरण को हम हल करें तो देखिए हमारे सामने क्या परिस्थिति हल करके आ रही है, Q1 बराबर माइनस है Q2। यानी कहने का मतलब इन दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, परिमाण क्या है, समान है, समान है। और प्रकृति क्या है, आवेशों की प्रकृति कैसी है, विपरीत है, विपरीत है। यानी कहने का मतलब दोनों आवेश समान परिमाण के हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। यदि ऐसा कोई भी निकाय है तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। और यही उसकी क्या है, परिभाषा है। तो आप परिभाषा रख सकते हैं, परिभाषा को इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर कि इसकी क्या परिभाषा होगी। आप लिखेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ अल्पांश दूरी पर, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, कुछ अल्पांश दूरी पर रखे हों तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। लेकिन देखिए इसी विद्युत द्विध्रुव को मापने के लिए जिस भौतिक राशि की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता, वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, P से। देखिए वास्तव में आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये दर्शाता है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। किसको, ध्रुवीकरण, कि कोई निकाय है और उस निकाय में जो आवेश है तो कैसे पोलराइज है, यानी कैसे ध्रुवीकरण उनका होगा। उस भौतिक राशि को मापने, यानी उस व्यवस्था को मापने के लिए जिस भौतिक राशि को काम में लिया गया उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसकी देखिए परिभाषा, यानी P की परिभाषा, किसकी परिभाषा, इस P की, यानी P की परिभाषा। P का क्या नाम है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि दो समान परिमाण की, यानी कहने का मतलब यदि ये मैं दो बिंदु आवेश मान लेता हूं, ठीक है, ये लो, ये प्लस Q है और ये क्या है, माइनस Q है, और इनके बीच की दूरी क्या है, जो भी आप कई बुक D लिख देंगे, कई 2A लिख देंगे, जो भी इनके बीच की दूरी आप मानना चाहें, कंसीडर करना चाहे D मान लीजिए चाहे 2A मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए P की परिभाषा, यदि दो समान परिमाण की, जैसे इसका परिमाण भी Q है तो इसका भी क्या है, Q, समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर रखे हों तो उसमें किसी एक आवेश के परिमाण, यानी कहने का मतलब Q और गुणा में उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, 2A लिखना चाहो तो 2A का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको किससे दर्शाते हैं, P से, यानी Q गुणा 2A, या Q और इंटू, जैसे 2A को हम क्या मान लें, D, तो Q इंटू D। लेकिन देखिए यहां पर बात आती है, इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें, किस रूप में लिखें, सदिश रूप, द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप। तो देखिए P सदिश बराबर होगा, क्यों, तो क्योंकि आवेश है और आवेश एक कैसी भौतिक राशि है, अदिश। लेकिन देखिए यहां लिखा हमने 2A, A सदिश। इसका मतलब एक बात निश्चित है, यदि द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश भौतिक राशि है तो उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों आवेशों के बीच की जो लंबाई को निर्धारित करने वाला रेखाखंड है, यानी लंबाई की जो दिशा है, विस्थापन की जो दिशा है, वो दिशा होगी, यानी P सदिश बराबर Q इंटू 2A सदिश। अब बात आती है कि भाई इसकी दिशा होगी क्या, यदि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी। इसकी दिशा हमेशा याद रखिए, भौतिक विज्ञान में
क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनको आनुभाविक रूप में माना जाता है। तो भौतिक विज्ञान के अंदर द्विध्रुव आवरण की दिशा नेगेटिव से किधर होगी, पॉजिटिव। यानी जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश से किधर, धनात्मक आवेश की ओर। इसका मूल कारण हम अलग से आपको एक वीडियो दे रखा है, उसमें समझा रखा है कि क्यों होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यानी कहने का मतलब अपने पास -q से +q की ओर। किसकी दिशा, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि जैसे ये मैं कह दूं -q आवेश है, ठीक है, और इधर अपने पास क्या है, प्लस यानी +q, और ये इसको मिलाने वाला रेखाखंड मैं कह दूं इसकी p की दिशा दर्शाइए। तो स्वाभाविक बात है p की दिशा किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से किधर होती है, ऋणावेश की ओर। अगली बात आती है दिशा के बाद, यानी परिमाण सूत्र और दिशा और सदिश रूप के बाद इसका मात्रक, यानी इस द्विध्रुव आवरण का क्या मात्रक है और क्या इसकी विमा है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं किस पर, मात्रक पर, यानी क्या इसका मात्रक होगा। यदि हम इसका परिमाणात्मक सूत्र लिखें तो P बराबर Q इंटू 2E, या कई बुक लिखेंगे Q और इंटू D, D उनके बीच की दूरी है जो किसके बराबर है, 2E की। तो आप खुद ये बताइए, SI पद्धति में हम इसका मात्रक लिखने जा रहे हैं, SI पद्धति में। तो आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम, और दूरी का क्या मात्रक होता है, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का किस पद्धति में, SI या MKS पद्धति में क्या है, मात्रक है। लेकिन देखिए कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि डिबाई क्या है, डिबाई। बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि डिबाई, तो डिबाई भी द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, मात्रक है। मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे ये आवेश और एक ये बिंदु आवेश है, और इस आवेश की कोटि है 10 की पावर मैं कह दूं -8, और इनके बीच की दूरी है 1 एंगस्ट्रम, यानी 10 की पावर -8 ESU, और ये आवेश भी कितना है, 10 की पावर -8 ESU, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रम। ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। और मैं कह दूं भाई इसका द्विध्रुव आघूर्ण आप क्या कीजिए, ज्ञात। तो आप बाकायदा सूत्र लगाएंगे, P बराबर क्या है, Q और इंटू D। तो Q का मान कितना दिया मैंने, 10 की पावर कितना, -8, और मात्रक आपके सामने इसका रखा हमने ESU। आप सभी को पता है ESU कैसा मात्रक है आवेश का, CGS पद्धति में मात्रक है। और बीच की दूरी हमने क्या रखी, 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का मतलब यदि आप रखना चाहें तो 1 एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम को यदि हम बदलना चाहें किसमें, सेंटीमीटर, तो आप सभी को पता है 10 की पावर, सॉरी इसको आप 10 की पावर -10 लीजिए, 10 की पावर -10, और ये 1 एंगस्ट्रम थी। यहाँ आवेश अपना कितना रख देते हैं अपन, 10 की पावर -10 ESU, और बीच की दूरी हमने क्या रखी, 1 एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम को मैं रख रहा हूं CGS में, तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। मैं बता देता हूं, बीच की दूरी D बराबर हमने लिया 1 एंगस्ट्रम। आपने 11th क्लास में पढ़ा 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में और बदलें तो 10 की पावर -10 और गुणा में 100 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कितना आ गया, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। मैं दोबारा बता रहा हूं परिस्थिति कि ये दो आवेश है, इस आवेश का परिमाण 10 की पावर -10 ESU है, और इस आवेश का परिमाण भी कितना है, 10 की पावर -10 ESU है, और बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रम। तो देखिए यदि ये दोनों मान हम रखें और इसको हल करें तो मान आ गया कितना, 10 की पावर कितना, -18, -10 और -8, 10 की पावर -18, और इंटू ESU और सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है ESU कैसा मात्रक है, CGS।
आवेश का, सेंटीमीटर दूरी का सीजीएस। इसका मतलब कन्फर्म है कि हम इसको सीजीएस मात्रक में बदल चुके, लेकिन आप सभी पहले पढ़ चुके कि एक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितने कूलाम के बराबर, आपने पढ़ा 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर कितना 9 ईएसयू। यदि मैं यहां से एक ईएसयू निकालूं तो कितना आ जाएगा 1/3 गुणा 10 की पावर 9 और क्या आ जाएगा कूलाम, यानी 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ईएसयू। तो 1 ईएसयू बराबर क्या जाएगा, इसका इधर क्या चला जाएगा भाग इतने कूलाम, और 1 सेंटीमीटर आप सभी को पता है कि 1 बटा कितना 100 यानी 10 की पावर 2 किस में बदल जाएगा मीटर। एक ही बात है भाई, कहने का मतलब अपने पास 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, अपने पास 1/10 की पावर कितना 2, ठीक है, यानी 10 की पावर -2 कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में जाएंगे तो इधर 10 की पावर 2 चला जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका। और ये दोनों मान में यदि यहां रखूं तो देखिए अपने पास क्या मान आता है 10 की पावर -18, और 1 ईएसयू में कितना रखना है 1 बटा, यानी 1 बटा यानी 3 गुणा 10 की पावर 9, और सेंटीमीटर कितना है, सेंटीमीटर कितना है 10 की पावर कितना 2, तो यानी कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/10 की पावर 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर में, किस में कूलाम इंटू मीटर में। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो देखिए हल करेंगे तो मान कितना आएगा, आप देखिए 1/3 और साथ में अपने पास माना जाएगा कितना 10 की पावर 9 और 2 11, तो यानी कहने का मतलब ऊपर चला जाएगा 10 की पावर कितना 11 9 और 2 11, इसमें ऐड करें तो 10 की पावर कितना हो गया -29, क्योंकि 11 इसमें ऐड हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बटा की जगह 10/3 और 10 इसमें और ले लेता हूँ, 10 की पावर कितना हो गया -30, और मात्रक आ गई है कूलाम इंटू मीटर, और 10 में 3 का भाग दें तो कितना माना जाएगा 3.3 गुणा 10 की पावर कितना -30 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। और ये जो ईएसयू इंटू सेंटीमीटर था इसी को क्या कहते हैं डी बाई, क्या कहते हैं डी बाई। तो डी बाई क्या हुआ ईएसयू इंटू सेंटीमीटर अपने पास, यानी 1 डी बाई के लिए अपने पास मान यदि हम इसको कन्वर्ट देखें तो 3.3 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। अब एक और बात है इसकी विमा, तो विमा आप आराम से लिख सकते हैं, क्या आवेश की क्या विमा होती है A1 और T1, और दूरी की क्या विमा होती है L1, तो क्या विमा आ जाएगी M0 L1 T1 और A1, आवेश के लिए A1 T1, लंबाई के लिए L1, तो द्रव्यमान तो है ही नहीं इसमें, तो यानी अपने पास विमा क्या जाएगी m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर 1 और A की पावर 1। अब दो छोटे से पॉइंट और अपने पास हैं, देखिए क्या, एक तो है अक्षीय रेखा क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में काम आएगी, और एक है निरक्षीय रेखा, यानी अक्षीय रेखा क्या होगी और निरक्षीय रेखा क्या होगी। अक्षीय रेखा का मतलब है जैसे ये प्लस क्यू आवेश है और ये कौन सा आवेश है -q, तो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ये रेखा, वो रेखा क्या कहलाती है अक्षीय रेखा। दोनों आवेशों को कौन सो क्या, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्या रेखा क्या कहलाती है अक्षीय रेखा। और अक्षीय रेखा पर मौजूद दोनों आवेशों के बीच का जो बिंदु है वो कहलाएगा द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव केंद्र, यानी इन दोनों आवेशों का क्या केंद्र द्विध्रुव केंद्र। और तीसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है निरक्षीय रेखा, तो अक्षीय रेखा की तो क्या लंबवत, लेकिन कहां से द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है निरक्षीय रेखा। तो ये कौन सी रेखा है निरक्षीय रेखा। और एक और पूछ सकता है कि आदर्श द्विध्रुव क्या है, आदर्श द्विध्रुव क्या है, उसकी शर्त लिखिए। देखिए आदर्श द्विध्रुव के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि इन बिंदु आवेश का परिमाण अत्यधिक होना चाहिए, यानी आवेशों का परिमाण क्या होना चाहिए अत्यधिक, अत्यधिक।
और इनके जो बीच की दूरी है वो बहुत क्या होनी चाहिए, कम, बहुत कम, यानी बीच की दूरी बहुत कम और इन आवेशों का परिमाण बहुत अधिक, वो क्या कहलाता है, आदर्श द्विध्रुव